दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर समवन जिन्होंने रिसेंटली कुछ चीज़ सरेंडर की हुई है एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनकॉन्शियस सरेंडर। मैं उस टाइप के सरेंडर का बोल ही नहीं रही हूँ जहाँ आप बस थक के बोल दो जो होगा देखा जाएगा। नो, ये कॉन्शियस सरेंडर है। कहीं न कहीं आप या तो भगवान के आइडल के सामने रोए हो या फिर आपने पहले ही कभी कुछ बहुत डीपली कन्फेस किया था या रिसेंटली किया है। कब किया है वो मैटर नहीं करता, पर जब भी किया है यू हैव स्पोकन वर्ड्स लिटरली। या फिर आपने कुछ नहीं बोला पर आपके आँसू ने सब बोल दिया। कुछ तो हुआ है। देयर वॉज़ एन इमोशनल कन्फेशन। आपने एक्सेप्ट किया कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। आपने कहा मैं जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इट्स गेटिंग वर्स। आपने बोला आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस एनीमोर। मुझे बस मेरी मेंटल सैनिटी चाहिए। और वो मोमेंट फेक नहीं था, वो ड्रामेटिक नहीं था, वो सच था। आप उस मोमेंट में कंप्लीटली वनरेबल थे और सुनो केयरफुली, यूनिवर्स ने वो सुना भी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, देयर वॉज सम इनकम्प्लीट कन्वर्सेशन। आपने बोला पर यूनिवर्स जो बोलना चाहता था वो उस वक्त कम्युनिकेट नहीं हुआ। और ये वीडियो वही मैसेज है। जो भी आपने बोला था ना वो ऑन पॉइंट था, बिल्कुल सही था। आप गलत नहीं थे, आप वीक नहीं थे, आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे थे, आप सच बोल रहे थे। जो भी आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, पीस, रिस्पेक्ट, क्लियरिटी, रिलीफ, वो सब वैलिड है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने सरेंडर गलत किया। प्रॉब्लम ये है कि सरेंडर के बाद आप कंफ्यूज हो गए। आपने एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट बिल्ड किया, दिल से बोला, सोल से बोला। वो आपका ईगो नहीं था, वो आपकी सोल थी। बट उसके बाद इमीडिएटली कुछ ऐसा हुआ जहाँ आपने खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। यू से थिंग दैट आर सो ट्रू फॉर यू। इतनी सच बातें बोलते हो आप, इतनी प्योर बातें, फिर नेक्स्ट ही मोमेंट आप वापस कंट्रोल करने लगते हो। आप सरेंडर करते हो, फिर डाउट करते हो, फिर चेक करते हो, फिर एनालाइज करते हो, फिर ओवरथिंक करते हो। यू आर लिविंग एवरीवन कंफ्यूज्ड। यूनिवर्स कंफ्यूज्ड नहीं है, पर आपकी एनर्जी मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रही है। आप अपनी आत्मा से फ्रीडम मांग रहे हो, पर एक्शंस में आप फिर भी 50-50 हो जाते हो। ये ब्लॉकेज है, क्योंकि आप फ्रीडम मांग रहे हो लेकिन खुद ही प्रिजन क्रिएट कर रहे हो। इट्स लाइक एक कैदी रिलीज होना चाहता है, वो जेन्युइनली सुधरना चाहता है, वो जेन्युइनली अच्छे पाथ चूज करना चाहता है, पर गेट खुलने से पहले ही वो फिर से वही पैटर्न रिपीट कर देता है। तो रिलीज डिले हो जाता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारा सरेंडर प्योर है, तुम्हारी डिवोशन प्योर है, तुम्हारी सोल का कॉल जेन्युइन है, लेकिन मैच इट विद डिसिप्लिन। तुम सरेंडर करो, हम काम करेंगे। बट फ्रॉम योर साइड एटलीस्ट सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि एक बार रो लिया और बस हो गया। सरेंडर का मतलब होता है रोज उस डिसीजन पे स्टैंड करना, रोज चूज करना कि मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, रोज चूज करना कि मैं अपनी सैनिटी को प्रोटेक्ट करूंगा, रोज चूज करना कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। तुमने जो मोमेंट क्रिएट किया था वो स्केर्ड था, लेकिन स्केर्ड मोमेंट के बाद सबसे बड़ा टेस्ट आता है, साइलेंस का टेस्ट, पेशेंस का टेस्ट, और सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हमने सुना है, हमने एक्सेप्ट किया है, पर तुम हाफ सरेंडर मत करो। अगर आप पीस मांग रहे हो तो कॉन्स्टेंटली क्योस ट्रिगर करना बंद कर दो। अगर आप क्लैरिटी मांग रहे हो तो कंफ्यूजन फीड करना बंद कर दो। अगर आप ट्रस्ट बोल रहे हो तो फिर हर सेकंड डाउट करना बंद करो। ये पनिशमेंट नहीं है, ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब जो आप बोलते हो और जो आप करते हो वो मैच करे। अभी प्रॉब्लम यही है कि वर्ड्स अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्शन अलग डायरेक्शन में जा रही है। और जब तक ये मिसमैच है एनर्जी ब्लॉक रहेगी। आप वीक नहीं हो, आप इमोशनली इंटेंस हो, लेकिन इंटेंसिटी प्लस नो डिसिप्लिन इज इक्वल टू सेल्फ सैबोटाज। तो यूनिवर्स आपसे बस यही कह रहे हैं कि तुम्हारी पेयर प्योर थी, अब तुम्हारी प्रैक्टिस भी प्योर होनी चाहिए। यू सेड यू वांट फ्रीडम, सो स्टॉप इमोशनली embarrassing yourself. You said you want peace, so stop revisiting the same trigger. You said you surrender, so stop regrabbing control. Surrender plus discipline is equal to breakthrough. तो सिर्फ सरेंडर इज इक्वल टू इमोशनल मोमेंट। अब चॉइस आपकी है। तो अब लास्ट में बस इतना याद रखना कि तुमने जो सरेंडर किया था ना वो बेकार नहीं गया।
वो ड्रामा नहीं था, वो वीकनेस नहीं थी, वो तुम्हारी सोल की आवाज़ थी। यूनिवर्स ने सुना था। यूनिवर्स इग्नोर नहीं करता, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा है। अगर तुमने फ्रीडम माँगी है, तो फ्रीडम लाइक तो खुद को इमोशनल प्रिज़न में डालना बंद कर दो। अगर तुमने पीस माँगी है, तो केओस को एंटरटेन करना बंद करो। अगर तुमने बोला है आई ट्रस्ट यू गॉड, तो फिर हर सेकंड कंट्रोल लेने की कोशिश मत करो। सरेंडर एक बार का इवेंट नहीं होता, सरेंडर एक डेली चॉइस होता है। और याद रखना, तुम्हारा डिवोशन प्योर है, तुम्हारी पेयर प्योर थी। अब बस उसको डिसिप्लिन के साथ मैच करना है। तुम एक कदम पीछे हटोगे, यूनिवर्स 10 कदम पीछे आगे आएगा। पर अगर तुम हर बार बीच में इंटरफेयर करोगे, तो प्रोसेस डिले होगा। इट्स नॉट रिजेक्शन, इट्स रीडायरेक्शन, इट्स प्रिपरेशन। अब डिसाइड करो कि तुम 50-50 रहना चाहते हो या 100% अलाइन्ड होना चाहते हो, क्योंकि ब्रेक थ्रू उन्हीं को मिलता है जो सरेंडर को सीरियसली लेते हैं। और अगर ये वीडियो तुम तक आई है, तो समझ लो कन्वर्सेशन कंप्लीट हो रही है। अब तुम्हारी बारी है। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे अलाइन्ड और अपने वर्ड्स के साथ स्टैंड करो। Everything will work out, but only when you stop fighting what you already surrendered. I will see you in the next one.